नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम एक बार फिर से आपके अपने चैनल योग में जीवन में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, योग करने के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको हाथों की सूक्ष्म क्रियाएं करवाऊंगा। जैसे कि हमने पिछले हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको पैरों की सूक्ष्म क्रियाएं करवाई थी, तो आज मैं आपको हाथों की सूक्ष्म क्रियाएं करवाऊँगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि जैसे पैरों में और हाथों में अर्थराइटिस की वजह से, और जिसे गठिया भी बोलते हैं, उसकी वजह से हाथों में सूजन होती है, हाथ और पैर अकड़ने लगते हैं, और जो है हाथ पैरों में दर्द होता है। तो ये सूक्ष्म क्रियाएं उनमें बड़ी ही लाभकारी क्रियाएं हैं दोस्तों। तो आप इनको आराम से बैठ के इनको कर सकते हो। और दोस्तों, योग क्रियाओं में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि योग हमें सिर्फ जो है हमें हमें शारीरिक रूप से ही विकसित नहीं करता है। योग हमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तरह से हमें विकसित करता है। तो दोस्तों, योग करने के संकल्प में एक और कदम आज हम बढ़ा रहे हैं और हमें अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाना है। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और मैं आज आपको हाथों की क्रियाएं करवा रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारी पहली क्रिया होगी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था दोस्तों, आप इन क्रियाओं को 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए आप इनको कर सकते हो, जैसा भी आपको सूटेबल लगे। जो आपका शरीर आपको बोले उतना ही करना है दोस्तों, ज़बरदस्ती नहीं करनी है किसी को भी अपने शरीर के साथ। जितना वो हमें सक्षम हो करने में, तो उतना ही हमें करना है। तो सबसे पहले जो हमारी पहली क्रिया है दोस्तों, पहली क्रिया में दोनों हाथों को सीधा करेंगे। दोनों हाथों को सीधा करेंगे और मुट्ठी को एक बार खोलेंगे और बंद करेंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से दोस्तों, हम जैसे मैं आपको 10-10 की काउंटिंग में मैं आपको सभी क्रियाएं करवा रहा हूं। तो ये हमारी पहली क्रिया थी, जिसमें आप मुट्ठी को खोलोगे और बंद करोगे। कस के खोलना है और कस के मुट्ठी को बंद करना है दोस्तों, इतना बिल्कुल कस के, इस तरीके से जितना आप कर सकें। उसके बाद दोस्तों क्या करोगे, दोनों अंगूठों के अंदर और मुट्ठी को बंद करेंगे और दोनों मुट्ठियों को इस तरीके से हम मिला लेंगे। और मिलाने के बाद हमें दोनों जो हमारी मुट्ठियां हैं, एक बार उनको आगे की तरफ और एक बार उनको पीछे की तरफ घुमाना है। तो देखिए, पहले हम 10 राउंड आगे की तरफ घुमाते हैं और फिर 10 राउंड हम पीछे की तरफ घुमाते हैं। तो देखिए इस तरीके से। और मुट्ठियाँ दोनों मिली होनी चाहिए दोस्तों, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा करने से क्या होगा, हमारी जो कलाई है, हमारी कलाइयाँ बहुत मजबूत हो जाएंगी दोस्तों। जैसा कि आगे चल के अगर कोई जो एडवांस जो आसन है वो करोगे तो उसमें बड़ा ही लाभकारी होगा। जैसे हैंड स्टैंड वगैरह करने में आपकी जो कलाई है बहुत मजबूत होनी चाहिए, तो उसमें बड़ा लाभकारी होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो ये। तो आप इस तरीके से आगे की तरफ कर सकते हो, और फिर आगे की क्रियाएं करने के बाद आप इसी तरीके से मुट्ठियों को मिलाए मिलाए आप पीछे की तरफ हाथ को, मुट्ठियों को घुमाना है इस तरीके से, इस तरीके से। हाथों को सीधा ही रखेंगे दोस्तों, इस तरीके से। तो ये हमारी दूसरी क्रिया है। तो दूसरी क्रिया को इस तरीके से करेंगे, एक बार आगे की तरफ घुमाएंगे और फिर पीछे की तरफ। तो इस तरीके से दोस्तों ये दूसरी क्रिया करनी है। तीसरी क्रिया के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हाथों को बिल्कुल सीधा करेंगे, ये ऐसे इस तरीके से, और अपने कंधों के ऊपर लगाएंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से दोस्तों। तो इस तरीके से ये क्रिया करनी है हमें। ये हमारी तीसरी क्रिया है। चौथी क्रिया में दोस्तों हम क्या करेंगे, चौथी क्रिया में हमारे जो है हाथ आगे से इस तरीके से, अब ये साइड से, अब हमने सीधे से मिलाया था, अब हमने चौथी क्रिया में क्या करना है, साइड से हाथों के जो कंधों के ऊपर हमने जो है उंगलियों को लगाना है। सीधे एक बार हाथों को सीधा करेंगे, एक बार मोड़ के हम ऊपर लगाएंगे इस तरीके से। देखिए 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 इस तरीके से दोस्तों। तो इस तरीके से हमने ये चौथी क्रिया करनी है दोस्तों। पांचवी क्रिया में क्या करेंगे दोस्तों? पांचवी क्रिया में हमारी जो कोहनी है उनको आगे लेके आएंगे, हाथों को ऊपर ही, कंधों के ऊपर ही मिलाएंगे इस तरीके से। और एक बार हमें क्या करना है, एक बार हमें सीधे डायरेक्शन में, और फिर एक बार हमें, अगर सीधे डायरेक्शन में हम जैसे 10 राउंड करेंगे, और फिर जो है उल्टी डायरेक्शन में हम जो है 10 राउंड करेंगे। देखिए हाथों को किस तरह घुमाना है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। तो अभी हमने जैसे सीधे दिशा में घुमाए हैं, अब उल्टी दिशा में इसी तरीके से घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से हमें जो है एक बार सीधे दिशा में और एक बार उल्टी दिशा में हाथों को कंधों के साथ घुमाना है। तो ये हमारी पांचवी क्रिया थी दोस्तों। छठी क्रिया में हम क्या करेंगे दोस्तों? कंधों को घुमाएंगे, एक बार सीधी डायरेक्शन में और एक बार उल्टी डायरेक्शन में। देखिए किस तरीके से। दोनों हाथ आपके जो है आपके घुटनों पे होने चाहिए। दोनों हाथ इस तरह के घुटनों के ऊपर जो है इस तरीके से रगड़ खाएंगे ये, ठीक है। दोनों हाथ आपके घुटनों पे होने चाहिए यहाँ पे। और देखिए इस तरीके से एक बार आगे की तरफ, आगे की दिशा में 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उल्टी दिशा में दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारी जो छठी क्रिया थी, हमें इस तरीके से उसको करना है। अब सातवीं क्रिया में क्या करेंगे दोस्तों? दोनों हाथों को हम साइड में लेंगे, फैला लेंगे इस तरीके से सीधा, और ऊपर जो है ऊपर की तरफ हमें इन्हें मिलाना है एक इस तरीके से दोस्तों। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से दोस्तों। तो इस तरीके से हमें ये क्रिया करनी है दोस्तों। अब जो अगले वाली जो क्रिया है दोस्तों, जो हमारी 8वीं क्रिया होगी, उस क्रिया में हम क्या करेंगे? हम पद्मासन में बैठेंगे। और दोस्तों ये जो क्रिया है एक तरीके से आप इसको चैलेंज के रूप में भी ले सकते हैं। देखिए ये क्रिया जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने भी ऐसे ही 10 सेकंड 20 सेकंड ही मैं हाथों पे जो है पद्मासन में बैठ के खड़ा होता था, अपने आप को उठाता था। तो आप भी ऐसे ही इसकी शुरुआत कर सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारे जो हाथ हैं वो बहुत मजबूत हो जाएंगे दोस्तों। हाथों की जो शक्ति है वो बहुत बढ़ जाएगी। आपके हाथ जो है आपकी अपनी बॉडी का वेट लेने के लिए सक्षम हो जाएंगे। तो दोस्तों ये क्रिया बहुत ही अच्छी है, इसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। तो इसको जो है हमेशा कीजिए। जब भी आप प्राणायाम करते हो या कहीं पे भी जो सूक्ष्म क्रियाएं करते हो तो इसको ज़रूर किया कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पद्मासन में बैठना आना चाहिए। ये पद्मासन में बैठेंगे इस तरीके से। ये पद्मासन में बैठे और अब जो है अपनी बॉडी को उठाना है, अपने शरीर को उठाना है हमने अपने हाथों पे। और इसको दोस्तों मैं प्रतिदिन 2.25 मिनट डेली करता हूँ। इसको प्रतिदिन मैं 2.25 मिनट करता हूँ दोस्तों। आप इसकी शुरुआत कीजिए। आप हो सकता है शुरुआत मैंने भी ऐसे ही की थी,
मुझे एक्चुअल में ध्यान नहीं है कि मैं 10 सेकंड उठा पाता था या 20 सेकंड उठा पाता था, लेकिन बहुत कम उठा पाता था। लेकिन धीरे धीरे मेरे हाथों की क्षमता बढ़ती गई और मेरा जो है मैं इसके अंदर और ज़्यादा टाइम तक अपने आप को उठा सकता हूँ अब। तो देखिए दोस्तों, इसमें ऐसे उठाएंगे दोनों हाथों को इस तरीके से। दोस्तों ये क्रिया मैं डेली करता हूँ, हमेशा जब भी प्राणायाम करता हूँ तो प्राणायाम के साथ इस क्रिया को करता हूँ। और जब भी मैं सूक्ष्म क्रियाएं करता हूँ पहले, तो मैं इस क्रिया को डेली करता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने शरीर का वेट जो है अपने हाथों पे उठाएंगे, तो इससे जो आपके हाथों की जो क्षमता है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके आपके कंधे, आपकी कलाई बिल्कुल मजबूत हो जाएगी, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हाथ हो जाएंगे आपके। तो इस तरीके से आपने आपको उठा के रखना है। तो शुरुआत आप जो है दोस्तों, चाहे आपकी कितनी भी हो, हमेशा जो आपकी क्षमता है शरीर की, उस क्षमता के अनुसार ही आपको योग करना है। शरीर के साथ कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करनी है, वो जितना आपको अलाउ करे उतना ही करना है। धीरे 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 आपकी जो है प्रोग्रेस बढ़ती जाएगी, आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी और आप जो है बहुत बड़े बड़े आयाम इसके अंदर पा सकते हो। और एक और ख़ास बात है दोस्तों योग की, कि योग के अंदर आप हमेशा सीखते ही रहोगे। कभी भी कोई भी इसके अंदर पूरा एक्सपर्ट नहीं हो सकता, हमेशा आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता ही रहेगा। तो दोस्तों, हमने जो अपने जीवन को बदलने का जो संकल्प लिया है, उसको हम हमेशा याद रखेंगे और हमेशा योग करेंगे और हमेशा अपने जीवन को बदलने के लिए, उसको ऊंचाइयों पे पहुंचाने के लिए सबसे पहले योग ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, आज मैं यहीं इस वीडियो का अंत करता हूं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे लाइक कीजिएगा प्लीज़, और अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको शेयर कीजिएगा। देखिए, कोई ना कोई इंसान किसी ना किसी से मोटिवेट होता है, मैं भी किसी से मोटिवेट हुआ हूँ। और जो भी इस वीडियो को देखेगा, आपके शेयर करने से हो सकता है उसके अंदर भी जो है मोटिवेशन आए। तो दोस्तों, किसी का भी भला हो सकता है। तो इस लक्ष्य को लेके अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम इसमें रुकने वाले नहीं हैं। मैं आपको बहुत जो अच्छे एडवांस आसन हैं, मैं वहाँ तक आपको लेके जाऊँगा। और इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो का अंत करता हूँ। नमस्कार।